स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्वेश्चन बैंक सॉल्व करके आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसी कड़ी में आज हम क्वेश्चन बैंक का जो मैथ 2 का चैप्टर नंबर 4 ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन है, इसका हम कुछ पार्ट यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। आप इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन भी तुरंत मिलता रहे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, ज़रा भी टाइम वेस्ट न करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको दिया है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सब क्वेश्चन, राइट द करेक्ट अल्फ़ाबेट। हमको क्या करना है, जो आंसर यहाँ पर राइट है उसका आंसर हमको यहाँ पर अल्फ़ाबेट में जो आंसर दिया गया है, ए है, बी, सी, डी, उसमें से जो राइट ऑप्शन है उसका हमको अल्फ़ाबेट लिखना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में देखें तो हमको क्या दिया है, नंबर ऑफ अ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल। अगर कोई क्या है, कोई पॉइंट कहाँ पर लिया गया है, सर्कल पर लिया गया है, कोई पॉइंट सर्कल पर लिया गया है, तो वहाँ पर हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं उसको हमको बताना है। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, अगर हम टेंजेंट की बात करें तो मान लीजिए ये क्या हो गया, एक सर्कल हो गया। यहाँ पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। सर्कल में क्या है, एक सेंटर होता है, ठीक है। अब सेंटर से बोल रहा है कि अगर हमको कि नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, मान लीजिए यहाँ पर हमने कोई पॉइंट ले लिया, पी पॉइंट है, ठीक है। पी पॉइंट पर हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो हमको क्या करना होगा, एक लाइन हमको स्ट्रेट ऐसा खींचना होता है, ठीक है। फिर हमको चाहिए कहाँ पर, पी पर, ठीक है। पी पर चाहिए तो हम पी से क्या करते हैं, एक आर्क इधर ड्रॉ करते हैं, एक आर्क इधर, ठीक है। अब फिर आधा से ज़्यादा डिस्टेंस लेके हम क्या करते हैं, पी पॉइंट से एक यहाँ पर हम आर्क ड्रा करेंगे और एक यहाँ पर आर्क, और वही सी पी से जो इस साइड की डिस्टेंस है, एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इस आर्क को ऐसा जोड़ देते हैं, ठीक है। इस आर्क को जो हमको क्या मिलता है, पॉइंट मिलता है, कॉन्टैक्ट पॉइंट, इसको हम जोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, टेंजेंट तैयार हो जाता है। मतलब अब एक पॉइंट है तो इस पर हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इस पर हम सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द टेंजेंट ड्रॉ एट द, क्या दिया है, द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ इट्स डायमीटर। दिया है कि एक क्या है, एक मान लीजिए जैसे ऐसा सर्कल दिया है, ठीक है। एक हमको सर्कल दिया हुआ है, ठीक। सर्कल में एक डायमीटर है, ठीक है। एक क्या है, डायमीटर है। मैं यहाँ पर एक डायमीटर बना देता हूँ, ठीक है। एक ए आपका डायमीटर हो गया, ठीक है। अब डायमीटर का एक पॉइंट जैसे हमने यहाँ ए ले लिया और यहाँ बी ले लिया, ये आपका ओ पॉइंट है, सेंटर, ठीक है। तो ए बी पर अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर, तो जो टेंजेंट होगा, देखिए एक तो टेंजेंट हमारा यहाँ पर ड्रॉ होगा बी पर और एक टेंजेंट ड्रॉ होगा ए पर, ठीक है। ये दोनों टेंजेंट क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे, ये टेंजेंट क्या होंगे, पैरेलल होंगे, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी राइट है, ठीक है। तो इस तरह से करना है। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको एक गाइडलाइन के तौर पे, क्योंकि ये एमसीक्यू के क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कुछ दिया नहीं है कि मैं इसको वाइट बोर्ड या यहाँ पर बुक पर सॉल्व करके बताऊँ, आपको मैं यहीं पर डेमोस्ट्रेट करते हुए चल रहा हूँ, आप टिक करते चलिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिया है LMN और HIJ, हमको क्या दिया है, सिमिलर ट्रायंगल दिया है, यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल बताया गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हमको तो क्या दिया गया है, एक देखिए हमको LMN दिया है, LMN, और दूसरा सिमिलर में क्या है, HIJ, ठीक है। तो LM अपान क्या हो जाएगा, HI, ठीक है। HI इक्वल टू MN अपान में हो जाएगा IJ, और आगे क्या हो जाएगा, LN, और अपान में हो जाएगा HJ, ठीक है। ये हमारा रेशियो बनता है। आगे हमको क्या दिया है, जो फर्स्ट ट्रायंगल है उसका LM 2 और नीचे कितना दिया है, 3 दिया है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि इसमें कौन सा ट्रायंगल बड़ा होगा, कौन सा
छोटा होगा। तो हमको यहाँ पर कौन सा यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है वो राइट है या रॉन्ग है उसको बताना है। अब देखिए LM कितना है 2 है और HI कितना है 3 है। तो आगे हमको ऑप्शन में क्या दिया है, तो अगर इसको आप देखेंगे तो LM का 2 पार्ट और HI का 3 पार्ट, तो मतलब LMN क्या है, छोटा है HIJ से, ठीक है, यहाँ पर छोटा पड़ेगा, ठीक है। तो हमको क्या बताना है, LMN इज ए स्मॉलर ट्रायंगल, LMN स्मॉलर ट्रायंगल, ये राइट ऑप्शन है क्योंकि HIJ स्मॉलर नहीं, HIJ 3 है और इसका पार्ट 2 है। तो इसका जो यहाँ हमको क्या दिया हुआ है, जो साइड का रेशियो दिया है ना, रेशियो दिया है 2:3, मतलब अगर LMN 2 है तो HIJ क्या है 3 है, तो 3 वाला पार्ट बड़ा दिख रहा है तो HIJ बड़ा होगा, LMN छोटा होगा। तो इसके लिए हमारा ट्रायंगल LMN इज अ स्मॉलर ट्रायंगल, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी जो यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 4, नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन ऑफ अ सर्कल टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड ऑफ अ सर्कल। देखिए यहाँ पर कैसा सिचुएशन दिया है, यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो हमको क्या बता रहा है, एक मैं यहाँ पर आपको ट्रायंगल एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। एक सर्कल में क्या है, एक सेंटर है, इसको हम सेंटर को मान लेते हैं O है, ठीक है। अब बता रहा है कि एक पॉइंट है जो कहाँ है, आउटसाइड, मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया P, अगर इसको हम P को जोड़ देंगे तो हमारा एक लाइन ऐसा बनेगा, ठीक है P। अब इस P पॉइंट से क्या करेंगे, हमको अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, P से और यहाँ इस सेंटर से एक हम यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस लाइन से एक हमको एक लाइन मिलेगा, ठीक है, एक लाइन मिलेगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से हम इसको सेंटर मान के और यहाँ P से आधा से ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। आधा से ज़्यादा डिस्टेंस लेके हमको क्या करना है, एक इसका परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, ठीक है। एक परपेंडिकुलर लाइन, ये छोटा या बड़ा हो सकता है, इसमें कोई दो बात नहीं है। अब इस परपेंडिकुलर से हमको क्या मिल गया, एक सेंटर मिल गया, और इसी सेंटर से हम क्या करेंगे, अब इस सेंटर से इस सेंटर को लेंगे और एक हम यहाँ पर आर्क बनाते हैं, एक क्या करेंगे, आर्क बनाएंगे, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे, ठीक है। और यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, जो हमारा आउटसाइड का पॉइंट है इससे हम इसको ऐड करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो एक लाइन ऐसा कुछ बनेगा और दूसरा लाइन क्या होगा, हमारा कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब देखिए आपने कितने टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ करा, ये आपका 1 टेंजेंट हो गया, ये आपका सेकेंड हो गया, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि किसी सर्कल के आउटसाइड से आप मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, कितना, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, देखिए एक डायग्राम दिया है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। डायग्राम में क्या दिया है हमको, ए बी सी दिया है, जिसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर लाइन बहुत हल्का दिख रहा है, इसको मैं इसको डार्क कर देता हूँ, ठीक है। ABC एक लाइन दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, और एक कुछ ऐसा लाइन गया है। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ट्रायंगल में एक बड़ा ट्रायंगल है और उसके इनसाइड में एक ट्रायंगल बना है, ठीक है। अब इसमें हमको पूछ रहा है इन द फिगर ABC, और दूसरा क्या दिया है, ADE। ए हमारी कॉमन एंगल हो रहा है, ए पर हमारा कॉमन एंगल बन रहा है। कोई भी एंगल में जब एक क्या है, एक कॉमन एंगल बनता है तो वहाँ पर एंगल जो बनता है, एक एंगल के अंदर ही दूसरा ट्रायंगल बनता है, या उसके आउटसाइड में बन सकता है, लेकिन उसमें कॉमन साइड एक ही रहेगी, ठीक है। अब देखिए ABC और ADE, तो ए हमको कॉमन साइड दिख रही है, कॉमन एंगल दिख रहा है। अब इसका रेशियो हमको पूछा जा रहा है। अगर रेशियो को देखें तो नीचे क्या किया गया है, एक लाइन ड्रा करी गई है जिसको A1 A2 A3 A4 किया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रायंगल को किसको जोड़ा गया है, A4 से जोड़ा गया है, ठीक है, A4 से। और ये लाइन किसकी है, ABC की है। मतलब
ABC क्या है, बड़ा ट्रायंगल है, और दूसरा क्या है, जो A3 आ रहा है, A3 को DE से जोड़ा गया है, तो DE क्या आ रहा है, इन साइड में आ रहा है। तो यहाँ ABC मेजर ट्रायंगल हो जाएगा और AD स्मॉलर ट्रायंगल हो जाएगा। रेशियो दिया है, तो अब देखिए इसका ABC का क्या है, 4 पार्ट है, और ADE कितना है, 3 है, ठीक है। तो रेशियो क्या बनेगा, 4/3, जो कि हमारा डी ऑप्शन दिया गया है, ये राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच थ्योरम इज यूज्ड वाइल कंस्ट्रक्टिंग अ टेंजेंट टू द सर्कल बाय यूजिंग सेंटर ऑफ द सर्कल। जब बताया जा रहा है कि विच थ्योरम इज यूज्ड वाइल कंस्ट्रक्टिंग अ टेंजेंट, हम एक कंस्ट्रक्ट करते हैं क्या, एक टेंजेंट को कंस्ट्रक्ट करते हैं, और वहाँ पर यूज क्या करते हैं, हम जो सर्कल रहता है सर्कल के सेंटर को यूज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टेंजेंट रेडियस थ्योरम। उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट रेडियस थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका राइट है, ऑप्शन बी कन्वर्स ऑफ द टेंजेंट रॉन्ग है, पाइथागोरस थ्योरम रॉन्ग है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम रॉन्ग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको दिया है PQR एंड ABC। हमको 2 ट्रायंगल दिया है, एक दिया है PQR और दूसरा दिया है ABC। यहाँ पर देखिए हमको कुछ रेशियो दिया गया है। PQR, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हो जाएगा PQ अपान क्या होगा AB इक्वल टू QR अपान क्या होगा BC इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर PR और अपान में क्या होगा AC, ठीक है। ये कुछ इसका रेशियो है। अब देखिए रेशियो हमको दिया है PR अपान AC, तो PR क्या है, हमारा ये वाला पहला वाला ट्रायंगल है, पहले वाले ट्रायंगल का कुछ रेशियो 5 है, और जो इसके बाद ABC है इसका 7 है। तो सीधी सी बात है कि इसका 7 मतलब ये बड़ा ट्रायंगल है और ऊपर वाला छोटा है, क्योंकि रेशियो से हमको पता चल रहा है। तो ABC क्या हो जाएगा, ABC इज अ ग्रेटर, तो ये राइट है। क्यों, क्योंकि हमारा PQR का 5 है और ABC का कितना है, 7 है, तो ABC इज अ ग्रेटर ट्रायंगल, ठीक है। PQR ग्रेटर नहीं है, बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये भी नहीं है। कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या होता है, देखिए एंगल को तो हम कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे, लेकिन साइड क्या होती है, रेशियो में होती है, ठीक है। साइड का एक रेशियो होता है, वो इक्वल नहीं है, अगर वो इक्वल रहती तब हम उसको कॉन्ग्रुएंट बोल सकते। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको दिया है स्टूडेंट्स ABC एंड AQR। AB 7 है और AQ क्या दिया है, हमारा 5 है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, कुछ यहाँ पर देखिए ऐसा दिया हुआ है, AB 7 है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक लाइन खींचता हूँ, ठीक है। इस लाइन को हम मान लेते हैं A और B है, ठीक है। AB एक लाइन है और इस पर ही क्या बताया जा रहा है, AB का जो रेशियो, ABC का रेशियो मतलब ABC बड़ा है, ठीक है। कुछ ऐसा मान लीजिए ट्रायंगल है, ठीक है। ABC मान लीजिए कुछ इस टाइप का ट्रायंगल है। अब इसको जब हम क्या करेंगे, 7/5 में डिवाइड करेंगे, तो एक लाइन हमको कुछ ऐसा खींचना रहेगा, एक लाइन कुछ हमको ऐसा खींचना रहेगा, और इसको हम 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर इसको हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया 7 और दूसरा हमारा क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। यहाँ पर 5 वाला कुछ इस सिचुएशन में एक लाइन बनेगा, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ देखिए A कॉमन है, दोनों में है, तो यहाँ वाला एंगल कॉमन हो गया, ठीक है। ABC 7 और AQR 5 है, तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, ये जो Q वाली पॉइंट पड़ेगी QR, ठीक है, और A कितना है ABC, तो QR क्या हो रहा है, A और B के बीच में पड़ रहा है, तो हमारा यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ लाइन का जो कोलिनियर पॉइंट बनेगा AQB, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा A, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1B को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1B में क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। हमको एग्जाम्पल्स दिया है स्टूडेंट्स, एक हमको क्या दिया है, यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ इसको, आप देखते चलिए इसको। ABC एक हमको एंगल बनाना है, ठीक है। तो मैं एक लाइन ले लेता हूँ, यहाँ पर मान लीजिए एक हमने लाइन ले लिया, ठीक है। थोड़ा सा लाइन को और बड़ा कर देता हूँ ABC,
ठीक है। 60 डिग्री का एंगल बनाना है, तो हमने एक लाइन लिया, ठीक है। बी पर एंगल बनेगा 60 डिग्री, तो यहाँ हम बी सी लिखते हैं, बी सी, ठीक है। ए बी सी, ए ऊपर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ इसको रखते हैं प्रोट्रैक्टर को और 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। एक 60 डिग्री का एंगल हम फॉर्म कर देते हैं, तो ये कुछ इस टाइप का 60 डिग्री का एंगल हो गया। अब इसको हमको बाइसेक्ट करना है, तो बाइसेक्ट करने के लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पर आप एक यहाँ एक आर्क मारिए, एक ऐसा यहाँ से आर्क ड्रॉ कीजिए, ठीक है। एक आपका देखिए ये आर्क हो गया, ठीक है। एक आर्क हो गया। अब इस पॉइंट से आप क्या कीजिए, आपको 2 पॉइंट मिल रही है, ठीक है। आप एक आर्क यहाँ पर बनाइए और एक आर्क इस पॉइंट से बनाइए, ठीक है। एक आर्क इस पॉइंट से बनेगा। अब इसी को आप जोड़ दीजिए और आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये जो लाइन हम जोड़ेंगे, देखिए कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा बनेगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, इस एंगल का जो 60 डिग्री का एंगल था इसका बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसको ड्रॉ करना था। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पी क्यू आर दिया है। यहाँ पर भी हमको क्या करना है, एक एंगल ड्रॉ करना है। मैं इस साइड ड्रॉ कर देता हूँ, एक लाइन खींचा हमने और एक क्या करना है, 115 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 115 कहाँ आ रहा है आपका, ये पॉइंट आएगा, ठीक है। 110 और 120 के बीच में आएगा। एक हम यहाँ से इसको लाइन ड्रॉ किए, ये जो एंगल बना हमारा क्या हो गया, 115 डिग्री का हो गया, 115 डिग्री का हो गया। अब इसको बाइसेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ कीजिए, एक आर्क ऐसा ड्रॉ कर दीजिए, आर्क हो गया। अब इससे आप एक आर्क इधर ड्रॉ कीजिए और एक आर्क यहाँ से आप इधर ड्रॉ कीजिए। अब इसको ही आप जो वर्टेक्स है वर्टेक्स से जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ से वर्टेक्स से जोड़ दीजिए इसको, यही क्या हो गया, 115 डिग्री के जो एंगल था इसका क्या हो गया, बाइसेक्टर हो गया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या दिया है, एक हमको लाइन, एक लेंथ ड्रॉ करना है, कितना, ए बी, उसका लेंथ कितना है 9.7, टेक पॉइंट P ऑन इट सच दैट ए पी इक्वल टू 3.5, ए पी इक्वल टू क्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर दिया है, एंड ए पी बी, और क्या करना है हमको, ए पी बी कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ए बी फ्रॉम पॉइंट पी, जो पी पॉइंट है इस पर हमको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। चलिए तो हम क्या करते हैं, एक लाइन यहाँ पर खींचते हैं जिसका मेजरमेंट कितना है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर ये लंबी लाइन होगी थोड़ा सा, 9.7 सेंटीमीटर बताया गया है, तो हम ले लेते हैं 9.567, कुछ यहाँ पर ऐसी लाइन आएगी, ठीक है। इस लाइन का मेजरमेंट कितना है, ए बी इक्वल टू 9.7 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे दिया है टेक पॉइंट P ऑन इट, जो कि ए पी इक्वल टू कितना होगा 3.5, तो एक पॉइंट हम यहाँ पर ले लेते हैं 3.5 के लिए, ठीक है। ये हमारा 3.5 जो कि हमारा P पॉइंट हो गया, ठीक है। P पॉइंट ले लिए। अब आगे क्या बोल रहा है, अब देखिए हमारा ये लाइन क्या बना, इसका बना ए पी बी, जैसे इसके पहले हमने ए क्यू बी किया था, यहाँ ए पी बी हो गया। अब इसको चाहिए परपेंडिकुलर, किसका, ए बी फ्रॉम पॉइंट पी पर चाहिए, परपेंडिकुलर किसका चाहिए, पी पर चाहिए। चलिए तो एक हम क्या करते हैं, पी से तो पहले आर्क ड्रॉ करेंगे, एक हम आर्क ड्रॉ करेंगे, एक हमने इधर आर्क मारा और एक क्या करेंगे, एक इधर आर्क मारा। अब जो आर्क है इसको आधा से ज़्यादा डिस्टेंस लीजिए, ठीक है, आधा से ज़्यादा डिस्टेंस लीजिए, एक आप इधर आर्क बनाइए, एक इधर आर्क बनेगा, और फिर सेम डिस्टेंस से आप दूसरे पॉइंट पर जाइए,
एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ कीजिए और एक आर्क यहाँ पर आएगा। इसको आप जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको इतना भी बड़ा आपको सॉल्व करने के लिए नहीं देगा कि आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आए। देखिए आप इसको जोड़ दीजिए, ये क्या हो गया, पी पॉइंट से होते हुए आपका एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो गया। किसका, ए बी का परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। तो यही आपका आंसर हो गया। इतना करके आपको दिखाना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेगा स्टूडेंट्स। अगर आप इतना भी ड्रॉ नहीं करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या दिया है, ड्रा सेगमेंट ए बी 4.5 सेंटीमीटर एंड ड्रा इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जो काम अभी आपने किया, अभी हमने क्या किया, अभी देखिए हमने जो किया, एक हमको 3.5 सेंटीमीटर पर पी पॉइंट लेना था। इसमें आपको क्या करना है, मैं अगर इसको ही मेजर कर दूं और 4.5 तक, तो देखिए मैं इसी में आपको ड्रॉ करके बता देता हूं। ठीक है, ये देखिए आपका यहाँ से पॉइंट शुरू होता है। ठीक है, सेगमेंट ए बी बोला जा रहा है, तो मैं यहाँ से ए बी ले रहा हूँ। ठीक है, ए बी, और इसको क्या बोलेंगे, 4.5 सेंटीमीटर बोल रहा है। ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर लिए। ठीक है, अब क्या करना है, आप यहाँ से जो 4.5 का आपने यहाँ लाइन खींचा, इसको आधा से ज़्यादा डिस्टेंस लीजिए। एक आर्क इधर, एक आर्क इधर, और एक आर्क यहाँ से लीजिए पॉइंट बी पर। ठीक है, एक आर्क यहाँ से मारिए, एक आर्क यहाँ से मारिए। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए। आपका परपेंडिकुलर लाइन रेडी है। देखिए आपका ये लाइन क्या बना, परपेंडिकुलर बना। और इसको मेजर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.5 का हाफ हो जाएगा, मतलब 2.25 इसका आंसर, ये जो पॉइंट आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या दिया, ड्रा अ सेगमेंट ए बी। हमको एक सेगमेंट ड्रॉ करना है, कितना, जिसको कि 9 सेंटीमीटर बताया गया है। ठीक है, तो एक हम सेगमेंट ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर। चलिए यहीं पे हम ड्रॉ करते हैं। 9 सेंटीमीटर बोला गया है, तो 9 सेंटीमीटर का एक हम सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। 8 और 9। ड्रा अ सेगमेंट ए बी 9 सेंटीमीटर डिवाइड इनटू रेशियो। ए हमारा कितना हो गया, ए बी जो है टोटल 9 सेंटीमीटर है। इसको ही हमको क्या करना है, 2 और 3 और 2 के रेशियो में डिवाइड करना है। ठीक है, ए से जो पॉइंट हमको मिलेगा, मान लीजिए सी मिलने वाला है, तो 3 हो जाए, और यहाँ क्या हो जाए, यहाँ पर आपका 2, 3:2 में डिवाइड होना चाहिए। टोटल 5 भाग में इसको हम डिवाइड करेंगे, तभी तो एक तरफ 3 आएगा और एक तरफ 2 होगा। ठीक है, इसके लिए आप क्या कीजिए, इसके लिए आप एक यहाँ पर 40 डिग्री का एंगल बना दीजिए। ठीक है, 40, 30, 20 आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं बोलता हूँ आप यहाँ एक 40 डिग्री का एंगल बनाइए। चलिए, तो आप एक 40 डिग्री का एंगल इधर ड्रॉ कीजिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 40 डिग्री का एंगल। ठीक है, आगे क्या कीजिए, सेम यही काम किस पर करना है, आपको बी पॉइंट से भी करना है। ठीक है, बी पॉइंट से भी आपको यही काम करना है। तो एक बी पॉइंट से भी हम एक नीचे साइड में क्या करेंगे, सेम का लीजिएगा। 30 ले रहे हैं तो 30 लीजिएगा, 40 ले रहे हैं तो 40 लीजिएगा, 50 ले रहे हैं तो 50 लीजिएगा। आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, ये लाइन हो गया, यहाँ पर भी आपका 40 डिग्री का अंग। एक तरह से देखेंगे तो हमारा क्या हो गया, इसको हम जो एरो बनाए, इसको मान ले ए डी और इसको मान ले बी ई। ठीक है, दोनों आपस में पैरेलल हो गई। ये लाइन क्या हो गई, पैरेलल लाइन हो गई। क्यों, क्योंकि दोनों ने जो एंगल बनाया है 40 डिग्री का बनाया। अब इसको आप क्या कीजिए, इसको टोटल कितना है, 3+2 जब हम रेशियो निकालते हैं तो हमको 9 को क्या करना है, 3/5 और 9 2/5 में डिवाइड करना है इसको। ठीक है, तो टोटल हमको कितना आना चाहिए, 5 पार्ट आना चाहिए। इसको हम सेम में क्या करेंगे, इसको 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सेम हम क्या करेंगे, 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हो गया,
देखिए हमारा यहाँ राउंडर हिलना नहीं चाहिए। 2 और 3 और एक कितना हुआ 4 और एक ले लीजिए यहाँ पर 5। ठीक है, 5 हो गया। अब सेम वही काम इससे कर दीजिए। 1 हो गया। अब यहाँ से लीजिए फिर से 2 आर्क हुआ, 3 आर्क हुआ, 4 हुआ और ये क्या हुआ 5 हुआ। ठीक है, इस लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। इस लाइन को आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अब देखिए, अब क्या कीजिए, इसको मान लीजिए जैसे A1, A2, A3, A4 और A5 और यहाँ लिख दीजिए आप B1, B2, B3, B4 और B5। अब A1 को आप किससे मिलाइए, आप ऐसे इसको मिलाते जाइए। ठीक है, A1 को मिला दीजिए आप यहाँ B5 से। ठीक, B5 हुआ। A2 को मिलाइए आप B4 से। ठीक है, इसको B3 को मिलाइए A3 से और इसको मिला दीजिए आप A4 से और इसको मिला दीजिए आप किससे A3 से, A5 और इधर B1 से। अब देखिए कुछ इस टाइप का आपका डायग्राम बन गया। अब देखिए आपका एक पार्ट हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5। ठीक है, 5 पार्ट में हमने क्या करा, इसको डिवाइड कर दिया। ठीक, अब आपको दिखाना कितना है इसको 1 2 3 4 5। तो आपको यहाँ पर 3 पार्ट को ले लेना है, A3 पर लेना है। ठीक है, A3 हो जाएगा आपका 1.2.3.45। ठीक है, इधर आपका हो जाएगा 3 और इधर हो जाएगा 4। यहाँ से आपको पॉइंट लेना है। देखिए आपका A1 आ रहा है, A2 होगा, A3 होगा, A4 होगा, A5 होगा। ठीक है, तो आपको एक पॉइंट यहाँ पर लेना है और यहाँ आ जाएगा आपका B से शुरू होगा, B1, B2, B3। ठीक है, तो एक लाइन का चेंजेज हो गया है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आई होप कि आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। फिर आपका ये लाइन क्या हो जाएगा 3:2 में डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको दिया है ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। हमको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। कितना रेडियस कितना लेना है, रेडियस हमको लेना है 3 सेंटीमीटर, है ना। 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं। चलिए, तो अब एक हम यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देखिए ये हमारा कुछ ऐसा सर्कल हो जाएगा। रेडियस कितना इसका 3 सेंटीमीटर है और ड्रा अ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट P ऑन द सर्कल। जो हमको देखिए ये हमारा O पॉइंट ले लीजिए और यहाँ पर कहीं पर P ले लीजिए। ठीक है, इस पर हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है, इस पर हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है। जो देखिए O और P जहाँ हमको टेंजेंट ड्रा करना है, इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाना होगा। ठीक, अब आगे बढ़ाने के बाद क्या कीजिए, आगे बढ़ाने के बाद आप P को सेंटर मान के एक आर्क इधर ड्रॉ कीजिए और एक आर्क इधर ड्रॉ कीजिए। फिर अब जो आर्क आपने ड्रॉ करा इसको आधा से ज़्यादा डिस्टेंस लीजिए, एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ कीजिए, एक आर्क आपका इधर आएगा। सेम उसी डिस्टेंस से एक आर्क आपका इधर आएगा और एक आर्क आपका इधर आएगा। और जो आपने यहाँ पर आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रही है आर्क का, इसको आप यहाँ पर मेजर करके इसको आप एक लाइन बना दीजिए। तो जब यहाँ पर आप लाइन बनाएंगे तो देखिए आपका कुछ इस तरह से लाइन बनेगा। तो ये क्या हो गया, आपका टेंजेंट हो गया। टेंजेंट किस पे हो गया, ऑन पॉइंट P पर हो गया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2A पर चलते हैं। हमको कुछ एक्टिविटी दी गई है, इसको भी हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। एक्टिविटी में हमको दिया है ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ करना है। कोई मेजरमेंट नहीं दिया है तो हम एक नॉर्मल सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं, है ना।
एक नॉर्मल सर्कल को मान लीजिए हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, ड्रा अ सर्कल एंड टेक एनी पॉइंट पी ऑन द सर्कल। फिर से इसमें हमको पी पॉइंट लेना है, कहाँ पर, ऑन द सर्कल। ठीक है, ड्रा अ रे ओ पी, और ये हमारा ओ पॉइंट हो गया, इसको एक रे बोल रहा है ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ से एक रे ड्रॉ कर देते हैं। रे ड्रॉ मतलब कि ये देखिए ओरिजिन पॉइंट हो गया, एंडिंग नहीं है। ठीक है, तो कुछ रे इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, ओ पी यहाँ तक हो गया। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतना तो करना पड़ेगा फ्रेंड्स आपको। अब देखिए आगे, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू रे ओ पी फ्रॉम पॉइंट पी। अब पी पर हमको क्या करना है, एक ओ पी जो पॉइंट है इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको एक तो यहाँ से मेजर करना होगा, पी पॉइंट को आप पहले लीजिए। ठीक है, एक आर्क इधर ड्रॉ कीजिए, आपका समझिए टेंजेंट ही ड्रॉ करना है, टेंजेंट ही ड्रॉ करना है। ठीक है, अब 2 आर्क मारिए, एक आप यहाँ से एक ऐसा आर्क कीजिए और एक सेम डिस्टेंस से यहाँ पर आर्क मारिए। आगे फिर से एक आर्क यहाँ पर आएगा, एक आर्क यहाँ पर आएगा। अब दोनों आर्क को आप जोड़ दीजिए, यही आपका परपेंडिकुलर लाइन भी हो जाएगा और यही आपका टेंजेंट भी हो जाएगा। यही आपका देखिए कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये टेंजेंट भी हो गया और इसका क्या हो गया, ओपी का परपेंडिकुलर भी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, बहुत सिंपल दिया है। ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर ओ। हमको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका सेंटर हमको क्या लेना है, ओ लेना है। तो हम यहीं पर ओ को सेंटर भी ले लेते हैं, ओ को क्या करते हैं, सेंटर ले लेते हैं। और इसमें हमको एक चीज़ दिया है, रेडियस लेना है, कितना, 3 सेंटीमीटर। तो हम पहले रेडियस ले लेते हैं। ठीक है, 3 सेंटीमीटर का हमने रेडियस लिया, 3 सेंटीमीटर का हमने रेडियस लिया और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब देखिए हमने ये क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ करने के बाद आगे क्या बोला जा रहा है स्टूडेंट्स, ओ हमारा ये पॉइंट हो गया, इसी पॉइंट को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। 3 सेंटीमीटर रेडियस के साथ हमने सर्कल ड्रॉ करा। टेक एनी पॉइंट पी ऑन द सर्कल। फिर से हमको एक पॉइंट पी लेना है, कहाँ पर, ऑन द सर्कल। ठीक है, पी ले लिया। अब ड्रॉ अ रे ओ पी। अब हमको क्या करना है, सेकेंड में हमको बोला जा रहा है ओ पी, एक रे ड्रॉ करना है। तो ओ और पी हमने क्या किया, एक रे ड्रॉ कर दिया, एक रे ड्रॉ हो गया। आगे ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू रे ओ पी का हमको क्या करना है, पी पॉइंट से जो काम अभी किए थे सेकेंड में वही काम यहाँ पर फिर से करना है। फिर आप क्या कीजिए, पी को सेंटर लीजिए और एक आर्क इधर ड्रॉ कर दीजिए और एक आर्क आपका कुछ इधर आएगा। ठीक है, इधर ड्रॉ कर दीजिए। अब इसी से आधा से ज़्यादा डिस्टेंस आपको लेना है। अब इसको आधा से ज़्यादा डिस्टेंस लेकर एक आर्क आपको इधर करना है, एक आर्क इधर, और सेम वही काम आपको एक आर्क इधर और एक आर्क इधर बन जाएगा। इन दोनों को आप मिला दीजिए, आपका काम हो गया। देखिए हो गया। तो ए पी पॉइंट से हमने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जो कि ओ पी हमारा जो रे है इसका क्या कहा जाएगा, परपेंडिकुलर कहा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलते हैं हम, एक क्वेश्चन और दिया है, टू ड्रा अ टेंजेंट। यही क्वेश्चन को हम लास्ट करेंगे इसमें, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। आपको भी पढ़ने में समझने के लिए टाइम चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के आप मैथ को करते रहिए। मैथ को कंटिन्यू मत कीजिए स्टूडेंट्स, आप इसको प्रैक्टिस के तौर पे डेली कीजिए। अगर प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो मैथ हमको पीछे लेके चला जाता है। इसके लिए मैथ में हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है। थोड़ा ही कीजिए, बाकी सब्जेक्ट को भी साथ में कीजिए और इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कंस्ट्रक्ट अ सर्कल विद सेंटर ओ। देखिए हमको क्या बोल रहा है यहाँ, एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो हम एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करते हैं। एक हम क्या करते हैं, एक हम यहाँ सर्कल कंस्ट्रक्ट कर दिए। अब आगे क्या करना है,
ए बी हमको डायमीटर, ये इसका ओ पॉइंट हो गया, एक डायमीटर बनाना है। डायमीटर हमेशा सेंटर से बनता है, आपको अच्छे से पता है। इसका नाम देना है हमको ए और बी। आगे ड्रा रे ओ ए और ओ बी, हमको क्या करना है, इसको रे बना देना है, मतलब इसको हम इधर बढ़ा दें और इसको हम इधर बढ़ा दें, ठीक है। तो कुछ हमारा इस तरह का रे बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए, कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर टू रे ओ ए एंड पॉइंट ए, इसका हमको क्या करना है, परपेंडिकुलर लाइन खींचना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर के लिए हमको क्या चाहिए स्टूडेंट्स, पहले तो हम इसको ए को सेंटर मानेंगे, ए को सेंटर मानेंगे और एक आर्क इधर ड्रॉ करेंगे और एक आर्क इधर ड्रॉ करेंगे। सेम वही काम इस पर भी कर लीजिए, वही काम करना है, एक आर्क यहाँ पर, एक आर्क यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, दोनों के लिए आपको काम हो जाएगा, आधा से ज़्यादा डिस्टेंस लेना है, तो आधा से ज़्यादा डिस्टेंस लीजिए, एक आर्क आप इधर मारिए और एक आर्क इधर मारिए। सेम वही काम यहाँ से कर दीजिए, एक आर्क आपका इधर से हो जाएगा और एक आर्क इधर से हो जाएगा। यही इसके लिए भी कर दीजिए, इससे एक आर्क इधर मारिए और एक आर्क इधर मारिए। फिर सेम डिस्टेंस से एक आर्क आपका इधर हो गया और एक आर्क इधर हो गया। अब दोनों को आप मिला दीजिए, आपका यहाँ पर टेंजेंट भी यही हो जाएगा और यही इसका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर भी बन जाएगा। किसका, आपका ओ बी का देखिए यहाँ पर बन गया और ए बी का यहाँ पर बन गया, ए बी का यहाँ पर बन गया। तो इस तरह से आपको करना है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से कर सकते हैं आप, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलता है, एक नंबर भी आपका इधर उधर नहीं होता है। आप इसको अच्छे से करके कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर टू रे ओ बी फ्रॉम ए बी देखिए दिया है, जिसको कि हमने यहीं पर ड्रॉ कर दिया। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था MCQ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 1 नंबर का था, कुछ एक्टिविटी दी गई थी, यहाँ 2 नंबर की एक्टिविटी थी, इसको भी हमने कंप्लीट कर दिया स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट को कंप्लीट करेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए, तैयार करते रहिए, अपने स्टडी को कंटिन्यू रखिए, हमारे चैनल पर रेगुलर बने रहिए, अपने दोस्तों से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए और बेल आइकॉन को प्रेस करने के लिए भी बोलिएगा, क्योंकि उनको घंटी तभी बजेगी जब बेल आइकॉन को प्रेस किए रहेंगे, तब हमारा वीडियो अगर उन तक पहुंचेगा तो उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।